दोस्तों 7 अक्टूबर से चल रही इजराइल फलस्तीन की लड़ाई में पिछला एक सप्ताह भी इजराइल के लिए काल साबित हुआ, क्योंकि उसने एक साथ अपने 30 सैनिक खो दिए। और यह न्यूज खुद इजराइल की मीडिया ने शो की है। इजराइल जैसे छोटे देश के लिए, जहां पहले से ही आबादी काफी कम है, जहां की मिलिट्री में सैनिकों की संख्या भी काफी कम है, और उसे पूरा करने के लिए इजराइल अमेरिका के नागरिकों को भी अपनी सेना में शामिल करता है। इसके अलावा वो अपने हर एक नागरिक से कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस भी लेता है, तब जाकर वो अपनी सेना को मेंटेन रख पाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के लिए एक सैनिक की मौत भी नॉर्मल देशों के 100 सैनिकों की मौत के बराबर रेशो का नुकसान देती है। इजराइल की न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी न्यूज के मुताबिक इन 30 मारे गए सैनिकों में 4 सीनियर कमांडर और कुछ ऑफिसर्स भी थे। ये सभी सैनिक उत्तरी गाजा में शीजाया नाम के इलाके में जब घुसे तो वहां मौजूद फलस्तीन के मिलिटेंट्स ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उन इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। और इसी के साथ टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन 30 सैनिकों में 16 तो एयरफोर्स यूनिट का हिस्सा थे। ये वही इजरायली लड़ाके थे जिन्होंने 2 सप्ताह पहले गाजा में बहुत तबाही मचाई थी। अब इजराइल के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक गाजा में उनके अभी तक 115 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल के ही इंडिपेंडेंट मीडिया संस्थानों का यह कहना है कि ये आंकड़े झूठे हैं। रियलिटी में इससे कई गुना ज्यादा सैनिकों की जान गई है। दोस्तों, इस वॉर में इजराइल के पास जहां पूरी दुनिया के सबसे एडवांस हथियार मौजूद है, वहीं फिलिस्तीन को ईरान लगातार एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार लगातार भेजता जा रहा है, जिससे वो इजराइल की सेना पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन लगातार दिमाग से खेल रहा है। बता दें कि जहां इजराइल की सेना के टैंक्स या उनकी सेना का पूरा काफिला गुजरने वाला होता है, तो उनके आने से पहले ही फिलिस्तीन में तबाह हो चुके वो घर जो अब ढांचों में तब्दील हो चुके हैं, उनमें फिलिस्तीन सैनिक डायनामाइट बॉम्ब को लगाकर छुपा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब जब जंग के दौरान इजराइल के सैनिक इन घरों में छुपने के लिए जाते हैं, तो इन घरों में मौजूद डायनामाइट बॉम्ब को फिलिस्तीन सैनिक ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। सेम ऐसा ही गाजा में जो बिल्डिंग्स एकदम डैमेज हो चुकी हैं, उनके पास अगर इजरायली सेना रुकती है तो खुद फिलिस्तीन के लड़ाके इन बिल्डिंग्स को अपने हथियारों की मदद से गिरा देते हैं, जिससे इजरायली सेना को ना केवल नुकसान होता है, बल्कि इजरायली लड़ाकों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। दोस्तों, बता दें कि गाजा में ज्यादातर जगहों पर टनल्स बनी हुई है, और वॉर के दौरान कई इजरायली सोल्जर्स फिलिस्तीन के लड़ाकों का पीछा करते हुए जब इन टनल्स के पास पहुंच जाते हैं, तो घात लगाए फिलिस्तीनी लड़ाके इन टनल्स को ही ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसा करके भी वो दर्जनों इजरायली सैनिकों को मार देते हैं। दोस्तों, गाजा में जहां से इजराइल की सेना का काफिला गुजरने वाला होता है, उससे पहले ही कई लैंड माइंस को लगा दिया जाता है। अगर आपको पता नहीं है लैंड माइंस क्या होता है, तो बता दें कि लैंड माइंस एक हिडन बॉम्ब होता है, जिसे छुपाकर जमीन में लगा दिया जाता है, और जैसे ही कोई इसके ऊपर पैर रखता है तो उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इस तरह से भी कई इजरायली सैनिकों को फिलिस्तीन लड़ाके मौत की नींद सुला रहे हैं। इसके अलावा इन लैंड माइंस के ऊपर जब भी कोई आर्मर्ड व्हीकल गुजरती है, तो उसके अंदर बैठे सैनिक तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन लैंड माइंस के खतरनाक ब्लास्ट से आर्मर्ड व्हीकल की हालत इतनी खराब हो जाती है कि फिर वो दोबारा चलने लायक नहीं रहती। ऐसे में पास ही में छुपे फिलिस्तीनी लड़ाके आर्मर्ड व्हीकल में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैंड माइंस जैसे खतरनाक हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी भी ईरान ने फिलिस्तीनियों को दी है, क्योंकि ईरान ने 2003 में इराक वॉर के दौरान अमेरिका और इंग्लैंड के सैनिकों को और उनके टैंक्स को अपनी इन्हीं लैंड माइंस की टेक्नोलॉजी के बल पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। और आज भी इजराइल की सेना जिस टैंक को यूज कर रही है या जिन हथियारों का यूज करती है, वो ज्यादातर हथियार या तो अमेरिका के होते हैं या फिर उनसे इंस्पायर होते हैं। इसलिए ईरान की ये लैंड माइंस इन पर काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा नुकसान कि आगे चलकर अपनी सोल्जर्स की जान को बचाने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट एक बार फिर सीज फायर के लिए या फिर पीछे हटने के लिए राजी हो जाए। अब दोस्तों, इजराइल की इंडिपेंडेंट मीडिया का क्या कहना है? जी हाँ दोस्तों, हर जगह इंडिपेंडेंट और दलाल दोनों तरह की मीडिया मौजूद होती है। तो इजराइल की जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसे ये बखूबी पता है कि इजराइल लगभग 2.5 महीने में इस जंग को नहीं जीत सका, तो आगे वो कैसे जीत पाएगा? भले ही उसने गाजा में बहुत तबाही मचा दी हो, लेकिन उसे भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल के करप्ट पॉलिटिशियंस अपनी पार्टी और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए और जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं।
लेकिन इसराइल के एक इंडिपेंडेंट मीडिया संस्थान haaretz.com ने काफी कड़वी खबर छापी। उन्होंने लिखा कि इसराइल के नेता जो दावे कर रहे हैं उन्हें इसराइल की सेना पूरा नहीं कर सकती। यानी यहूदियों को पता चल गया कि वो 40 किलोमीटर के गाजा में 1967 के बाद से आज तक कब्जा नहीं कर सके, जो शायद आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इसराइल को 3 तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। उसके उत्तर में लेबनान की तरफ से उस पर हमला हो रहा है, दक्षिण पश्चिम से गाजा की तरफ से और रेड सी में यमन की तरफ से। यह सभी ईरान के उन हथियारों से लैस है जिन्हें रशिया भी यूक्रेन में यूज कर रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल लगातार अपने हथियारों को उनके दुश्मनों के पास भेजने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ईरान लगातार इस बात से इनकार कर रहा है। फिर भी ब्लैक मार्केट के जरिए ये हथियार सीरिया होते हुए इजराइल के दुश्मनों के पास पहुंच ही जाते हैं, जिनमें इजराइल का सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की छोटी सी एंटी टैंक मिसाइल और छोटे छोटे ड्रोन्स कर रहे हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए हमले में और उसके बाद से अब तक राड एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा उनके खिलाफ किया जा रहा है। राड एक ईरानी वर्ड है जिसका मतलब होता है तूफान। इस एंटी टैंक मिसाइल को ईरान ने आज से काफी साल पहले 1988 में बनाया था और तब से लगातार ये इजराइल के खिलाफ काफी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आज से काफी साल पहले साल 2006 में लेबनान वॉर हुआ था। तब भी इजराइल को इस एंटी टैंक मिसाइल से अपने कई टैंक्स गंवाने पड़ गए थे। यह गाइडेड सिस्टम के साथ 23 किलो की हो जाती है। ज्यादा भारी ना होने की वजह से इसे सैनिक बिना किसी व्हीकल के भी लेकर मूव कर सकते हैं। इसे रशिया की मलयुक्ता एंटी टैंक मिसाइल से इंस्पायर होकर बनाया गया है। 400 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर दूर मौजूद टैंक्स को ये एंटी टैंक मिसाइल आराम से क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसके अलावा ईरान के अबाबिल ड्रोन का यूज भी इस वॉर में काफी ज्यादा किया गया है। इस अनमैनड एरियल व्हीकल को ईरान की हैसा कंपनी बनाती है और इसी का इस्तेमाल करके यमन हाउदिस ने कई इजरायली शिप्स और उसके सपोर्टर देशों की शिप्स को भी रेड सी में नुकसान पहुंचाया है। इस ड्रोन का यूज भी इजराइल के खिलाफ लेबनान वॉर में 2006 में किया गया था। ये ड्रोन 40 किलो का वॉरहेड लेकर 370 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से 120 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसकी लंबाई 9 फीट 5 इंच और इसके पंखों का फैलाव 10 फीट 8 इंच तक होता है। इन सभी हथियारों ने इजराइल को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अब वहां की मीडिया भी ये कहने लगी है कि ये जंग इजराइल लगभग हार रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इजराइल फलस्तीन से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।